हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के सेल में एक कॉमन स्ट्रक्चर पाया गया है कि वो जो सेल है वो बनी होती है इन 3 चीज़ों से, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल के अंदर की चीज़ों को अलग करती है सेल के बाहरी एनवायरनमेंट से। और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वेरियस प्रोसेसेस करने के लिए, कुछ इसी तरीके से सेल्स में भी होते हैं सेल ऑर्गेनल्स जो कि परफॉर्म करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़। ठीक है। और सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए। ओके, तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये इस दुनिया के हर एक सेल में पाई जाती है। लेकिन फिर भी जब हम स्पेसिफिकली प्लांट सेल, एनिमल सेल इनकी बात करते हैं तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर हम प्लांट सेल देखें तो प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये जो दिखाई दे रही है ना, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। और ये बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, ये उस सेल को सपोर्ट देने का काम करती है। फिर सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगेन जैसे मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म, जिसमें एम्बेडेड होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस हो गया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऐसे सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। और सेंटर में होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल की सारी एक्टिविटीज़ को, और इस न्यूक्लियस को भी कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस का न्यूक्लियस कहते हैं, जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। अब इसके बाद देखते हैं एनिमल सेल। जो एनिमल सेल होती है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो सेल वॉल की जगह यहाँ पे डायरेक्टली हमें दिखाई देती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसलिए एनिमल सेल की सेल को ऐसे स्पेसिफिक हम क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसका स्पेसिफिक शेप नहीं होता है ड्यू टू द सेल मेम्ब्रेन जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इसीलिए एनिमल सेल का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का रहता है। सो सेल मेम्ब्रेन हो गया। अगेन सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और जो साइटोप्लाज्म है उसके बारे में। तो जो सेल वॉल होता है, सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल जो प्रेजेंट है सिर्फ प्लांट सेल में। ओके, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। तो क्या है पॉइंट्स इसके? इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये? ओनली इन प्लांट सेल्स सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, या फिर जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करके होती है ये सेल वॉल। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंस। अब ध्यान से देखिए, ये जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है नॉन लिविंग सब्सटेंस से, जिसे कहा जाता है सेल्यूलोज। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। ये सेल को एक शेप देता है और एक रिजिडिटी मतलब मजबूती देता है। कौन? सेल वॉल। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फ्रीली परमिएबल। ये फ्रीली परमिएबल होता है। फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कुछ भी आ सकता है और जिसके बाहर कुछ भी जा सकता है। ठीक है, तो इट इज फ्रीली परमिएबल। और लास्ट पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल। ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। जैसे प्लांट्स में अगर वाटर का फ्लो ज़्यादा हो, कम हो, तो ये सेल को रप्चर नहीं होने देता, सेल को मैकेनिकल इंजरी नहीं होने देता। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ सेल वॉल। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सेल मेम्ब्रेन जो कि प्रेजेंट होती है एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी। तो सेल मेम्ब्रेन का फर्स्ट पॉइंट है, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। देन नेक्स्ट, इट इज लिविंग एंड फ्लेक्सिबल। सेल वॉल कैसी थी? नॉन लिविंग। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं,
इट इज लिविंग एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज कंपोज्ड ऑफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन्स। अब ये लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है लिपोप्रोटीन से। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो ऐसे राउंड राउंड दिखाई दे रहे हैं और ये उनके आपको टेल्स दिखाई दे रहे हैं। सो ये सारे हैं लिपिड्स, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनी होती है लिपिड बाय लेयर से। लिपिड्स की 2 लेयर्स होती है, एक के ऊपर एक, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, इसमें एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन्स, और इनको अटैच होते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बनी है सेल मेम्ब्रेन? इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स का मतलब ही होता है जो बनी है लिपिड से और प्रोटीन से। और कैसी लेयर होती है इनकी? बाय लेयर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। जो सेल वॉल थी वो फ्रीली परमिएबल थी, लेकिन हमारी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारे सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, ये कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये देखती है कि सेल के अंदर क्या रहेगा और सेल के बाहर क्या जाएगा। कुछ ऐसे ही सेल के अंदर कौन सी चीज़ें एंट्री लेंगी और कौन सी चीज़ें एंट्री नहीं लेंगी। इसीलिए हमने इसे कहा है कि इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज इट अलाउज ओनली सर्टन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। ये कुछ ही सब्सटेंसेस को जो सेल के लिए अच्छी होती है, सेल के लिए रिक्वायर्ड होती है, उन्हीं को बस ये एंट्री देती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज ऑल द मटेरियल विद इन अ सेल। सेल के अंदर अब जितना भी मटेरियल है उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, बस न्यूक्लियस छोड़ के, ठीक है। न्यूक्लियस को हम साइटोप्लाज्म के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं। तो अब न्यूक्लियस, जैसे ये सेल है, ठीक है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन हो गई सपोज, और ये सेंटर में हो गया न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्री स्पेस है, इसमें जितना भी मटेरियल प्रेजेंट होता है, फ्लूइड मटेरियल जिसके अंदर एम्बेडेड होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, हम उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म इज ऑल द मटेरियल विद इन अ सेल इंक्लूडिंग ऑर्गेनेल्स एंड एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस। कैसे होता है ये? सेमी लिक्विड होता है। क्यों सेमी लिक्विड कहा हमने? क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म बना होता है 2 चीजों से। जैसे कि जो लिक्विड पार्ट होता है हम उसे कहते हैं साइटोसोल, ठीक है, जो कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें एम्बेडेड होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। इसीलिए हम इसे लिक्विड नहीं कहते, हम इसे कंसिडर करते हैं सेमी लिक्विड। ओके, सो सेकेंड पॉइंट हमने देख लिया, इट इज अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस। थर्ड पॉइंट क्या है? इट ऑक्यूपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल विद इन द सेल मेम्ब्रेन। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी स्पेस होता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इट इज ऑलमोस्ट कवर्ड बाय साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट अपीयर्स टू बी कलरलेस। इसका कलर कैसे होता है? इसको कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, इट इज कलरलेस एंड पार्टली ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, and somewhat watery when observe under the microscope। ये कब दिखाई देता है? जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। और लास्ट पॉइंट है, मेनी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, ये सारी प्रोसेसेस कहाँ पे होती है? ये सारी रिएक्शंस होती हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने देखा अबाउट द प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनके स्ट्रक्चर्स देखे, इनमें क्या डिफरेंसेस है ये देख लिए, और हमने देखा सेल वॉल क्या होता है, वो किससे बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, एंड अबाउट द साइटोप्लाज्म। अब हम साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से कर लेने हैं।